Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी वैष्णवियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बस आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आज का जो श्लोक है उसको हम लोग कुछ भाग हम लोगों ने कल देखा था। आज जो है हम लोग इसका बाकी का बचा हुआ, कल 3 पैराग्राफ देखे थे, आज बाकी के 3 पैराग्राफ देखेंगे। काफी बड़ा पर्पट है और इसका जो अगला 2 पैराग्राफ है वो कल देखेंगे। तो काफी सारा ज्ञान, बहुत सारा फिलोसफी प्रभुपाद जी ने इसमें दिया है। तो हम लोग इसको इसके लिए ऐसा स्प्लिट किया है ताकि हम लोग धीरे धीरे इसको हर चीज को समझ सके और कुछ भी मिस ना हो। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। आज का मैं शेयर करता हूँ। पुंसां गतिं मृग्यताम् इह योग मार्गे। पुंसां गतिं मार्गयताम् इह योग मार्गे। ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्। ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्। पुंस्नां वपुर्दर्शयानम् अन्यसिद्धे। पुंस्नं वपुर्दर्शयानम् अन्यसिद्धे। औत्पत्तिकै समर्ग्नन् युत अष्टभोगै। औत्पत्तिकै समर्ग्नन् युतम् अष्टभोगैः। हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। This is the form of the Lord which is meditated upon the followers of yoga process. This is the form of the Lord which is meditated upon the followers of the yoga process, and it is pleasing to the yogis in meditation. It is not imaginary but factual, as proved by great yogis. The Lord is full in 8 kinds of achievements, but for others, these achievements are not possible in full perfection. श्लोक नंबर 45। इसका हम तात्पर्य हमने कल 3 पैराग्राफ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 4, 5, 6। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, काफी लंबा पर्पट है, तो मैं इसका थोड़ा सा कुछ लाइनें पढ़ लेता हूँ। By meditation, one can understand that God is seated within one's heart. Even if one does not know it, God is seated within the heart of everyone. Not only is He seated in the heart of the human being, but is also within the hearts of the cats and dogs. Bhagavad Gita certifies that this fact by the declaration of the Lord. Ishvaraha sarva bhutanam riddhishya arjuna tishtati. ये वो वाला श्लोक है। The Ishvara, the supreme controller of the world, is seated in the heart of everyone. Not only is He in everyone's heart, but He is also present within the atom. No place is vacant or devoid of the presence of the Lord. This is the statement of Ishopanishad. God is present everywhere
and his right of proprietorship applies to everything. Hare Krishna. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम् मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के हमारे इस साधु संघ ऑनलाइन प्रातःकालीन सत्र में जो इस्कॉन के अंतर्गत है। और आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 45। काफी बड़ा, काफी ह्यूज पर्पट है, तो इसका हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन देख रहे हैं। कल हमने 3 पैराग्राफ देखे थे, आज हम लोग इसके 3 पैराग्राफ देखेंगे हम लोग, 4, 5, 6। बहुत ही जो है प्रभुपाद जी ने इसमें डिटेल दिया हुआ है। कल भी हमने देखा आनंदी ने कैसे उसने पूरा जैसे इस श्लोक में कहा है, मैं फिर से शेयर करता हूँ कि अष्ट सिद्धियों के बारे में जो था, तो उसने पूरा एक एक सिद्धि किसका क्या फायदा है, किससे क्या होता है, बहुत अच्छे से उसने पूरा प्रेजेंट किया और सब कुछ डिटेल उसने बताया उसमें। तो आज और योगी जो होते हैं, योगी कैसे होते हैं, योगी को क्या क्या करना पड़ता है, योगी को ध्यान करना पड़ता है। he has to control his mind, he has to control his senses, और उसको जगह वैसी होनी चाहिए एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारा डिटेल है इसमें। तो जो ये श्लोक ही है, ये बताता है कि अब इसका इतना वर्णन क्यों हो रहा है, प्रभुपाद जी इतना क्यों कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जो रूप जो चतुर कुमारों ने देखा, ये वो रूप है जो योग प्रोसेस वाले जिसको जिसके ऊपर ध्यान करते हैं। हम तो जानते हैं 3 लेवल हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। तो ब्रह्म वाले ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करते हैं, और ये जो परमात्मेति वाले हैं वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। वो तो ये जो योगा प्रोसेस वाले हैं वो इस रूप का ध्यान करते हैं, भगवान का चतुर्भुज रूप में। और भगवान इति शब्द थे, वो भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो ये जो रूप है इतना, हमने जैसे देखा कैसे मनमोहक है, कैसे चतुर कुमारों को तुरंत आकर्षित कर लिया था। तो वैसे योगी जन जो हैं इसको इसके ऊपर ध्यान करके हम भक्ति में आगे जो है बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा मतलब इस श्लोक में ये भी कहा है कि ये कोई काल्पनिक नहीं है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं अरे ये तो 4 भुजा कैसे हो सकती है किसी की, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे 2 भुजा है तो किसी का 4 कैसे हो सकती है। लेकिन हम लोग देखें आजकल न्यूज़ भी ऐसे आ रहे हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसके 1 हाथ एक्स्ट्रा है, 2 हाथ एक्स्ट्रा है, किसी का 2 बच्चे जुड़े हुए हैं, किसी 1 बच्चा है लेकिन 2 सर है। सो जब ये कलयुग में जब पॉसिबल है तो ये तो आध्यात्मिक जगत में क्यों पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सब जो है ये लोगों का एक जो नास्तिक विचारधारे वाले जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन शास्त्रों में अगर देखा जाए तो सारा इसका वर्णन है, और ये उसी जो रूप है जो भगवान का सुंदर मनमोहक रूप है उसके बारे में इधर यहाँ पे सारा वर्णन हो रहा है। और फिर जो अष्ट सिद्धियों के बारे में उसने पूरा चर्चा किया था नंदी ने कल। तो आज जो है आज हम लोग देखते हैं, आज यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में आगे कहते हैं कि बाय मेडिटेशन वन कैन अंडरस्टैंड दैट गॉड इज सिटेड विद इन वंस हार्ट। तो अभी सभी लोग जानते हैं हम लोग कि भगवान हमारे हृदय में हैं,
लेकिन ये कभी कभार कोई लेक्चर में सुनते हैं तो याद आता है, अरे भगवान मेरे हृदय में भी। ये अगर एक बार रियलाइज हो गया कि हाँ भगवान मेरे हृदय में है, तो वो आदमी कभी, वो व्यक्ति जो है वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी कपट नहीं करेगा। क्यों? वो जानता है अरे भगवान मेरे साथ। बोलते हैं ना जैसे सीसीटीवी, जैसे मैं बोलता हूँ परमात्मा जो सीसीटीवी है, तो जो सीसीटीवी के जैसे वो नाच तक कूदते हुए आता है आदमी, लेकिन जैसे ही वहां पे वो बोर्ड पड़ता है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो वो एकदम कैसा एकदम फिर एकदम ठीक से चलता है। वैसे ही आदमी पूरा जो है दंगा मस्ती करता है, गलत काम करता है, लेकिन जैसे ही उसको पता चले कि ओ आई एम अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, भगवान मुझे देख रहे हैं, परमात्मा मुझे देख रहे हैं, तो देन ही विल नॉट डू एनी नॉनसेंस एक्टिविटीज। तो वैसे ये जो भाव है कि भगवान मेरे हृदय में है परमात्मा के रूप में, ये मेडिटेशन करने से आ सकते हैं। बाय मेडिटेशन वन कैन अंडरस्टैंड दैट गॉड इज सिटेड विद इन हार्ट, और तभी उसको समझ में आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, हम लोग बस, हम लोग को लगता है कि हाँ मतलब भगवान सब जगह पे है, लेकिन मेरे हृदय में नहीं। मैं कुछ भी गलत काम करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान हमारे हृदय में बैठ के सब देख रहे हैं। इवन इफ वन डज नॉट नो इट, गॉड इज सिटेड विद इन एवरीवन, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी। अगर कोई जानता नहीं है, कोई नास्तिक भी है, तो भी भगवान सभी के हृदय में है। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं न सिर्फ मनुष्य, लेकिन इवन कुत्ते, बिल्ली, जितने भी जीव हैं, चाहे एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, उसमें भी भगवान उसके साथ में, उसके हृदय में बैठे हैं उसके। तो कोई सोच सकता है अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, अमीबा इतना छोटा बैक्टीरिया है, उसको तो देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, उसके अंदर कैसे हो सकता है? तो हम भगवत गीता के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो साइज है वो बहुत छोटा है। डज एनीबॉडी रिमेम्बर कितना छोटा है वो? One upon 10,000 part of tip of hair. Very great, very nice, great, great. Thank you, thank you. तो जो हमारा बाल इतना छोटा होता है, उसका टिप वो और उससे छोटा होता है, और उसको जब 10,000 भाग करेंगे उसका, तो वो है। तो एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कैन बी एनीवेयर। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वो श्लोक का कोट करते हैं जो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में हृदय। तो कुछ लोग बोलते हैं हृदय यानी मैं हार्ट जो मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया तो मेरा आत्मा उधर चला जाएगा, उसका आत्मा मेरे अंदर आ सो नहीं, ऐसा नहीं होता। हृदय उस रीजन में होता है, ऐसा नहीं भगवान हार्ट के अंदर बैठे होते हैं, उस रीजन में होता है। हार्ट के रीजन में परमात्मा बैठते हैं वहां पे। इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे परमात्मा हमारे साथ रहेंगे चाहे कितना भी हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए। और फिर ये जो परमात्मा है वो जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ईश्वर द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड सिटेड इन द हार्ट ऑफ एवरीवन। न सिर्फ हर किसी के क्या हृदय में, बल्कि प्रत्येक जो एक अणु होता है, अंडास्तरम परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, प्रत्येक जो है ये परमाणु उसमें भी भगवान स्थित है। और कोई भी जगह जो है वो ऐसा खाली नहीं है जहां पे भगवान उपस्थित नहीं है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे भगवान उपस्थित नहीं है। भगवान सभी जगह पे उपस्थित हैं। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि भगवान सब जगह पे है, भगवान सब जगह पे है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे इवन जब प्रहलाद महाराज को जब बोला कहाँ है तुम्हारा भगवान, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? भगवान तो सब जगह पे है। बोला कहाँ पे है? बोला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। बोला इस पिलर में भी है? बोला हाँ इस पिलर में भी है। जैसे ही उन्होंने मारा, भगवान तो थे ही वहां पे, प्रत्येक कण कण में है, अणु में है, तो तुरंत वहां से फट से वहां से प्रकट हो गए। तो उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं। और ये हम लोग को रियलाइज होना चाहिए कि भगवान हर जगह पे है। और इसीलिए हम लोग देखें तो जो सतयुग के लोग थे वो काफी
स्पिरिचुअल थे। भले वो भक्त नहीं भी था, लेकिन उसका जो गतिविधि था दिन का इतना सात्विक था, इतना सत्व गुण में था कि वो कभी गलत काम करता ही नहीं था। कि वो सो मच इनटू सत्व गुण, और वो हमेशा सत्व गुण में रह के कार्य करता था। लेकिन आज कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया है कि हर कोई जो है इतना, चाहे किसी भी वर्ण का हो, लेकिन वो इतना तमोगुणी उसका एटीट्यूड हो गया है, उसका स्वभाव हो गया है कि ही इज टोटली इनटू हर गलत काम करने के लिए बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है वो व्यक्ति। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ तमोगुणा का प्रभाव से। तो भगवान सब जगह पे सतयुग में भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन हम लोग जो हैं, ये हमारी बुद्धि ऐसी हो गई कि हम लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो हम लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि लॉर्ड इज ऑलवेज, ही इज एवरीवेयर एंड ही इज, तो ही इज एवरीवेयर। भगवान सभी जगह पे हैं और वो उपस्थित हैं। तो ये प्रभुपाद जी हम लोग को यहाँ पे इसके माध्यम से बोलते हैं। और दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ईशोपनिषद इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ईशोपनिषद में भी बोलते हैं भगवान इसके बारे में, और उनका ही सब जो है कंट्रोल, प्रोप्राइटरशिप उन्हीं का है। व्हाट इज दैट फेमस श्लोका? डज एनीबॉडी रिमेंबर? ईशोपनिषद का फर्स्ट श्लोका। यस, थैंक यू सत्यराज, वेरी गुड। तो भगवान जो है, भगवान ही प्रोप्राइटर हैं, और ये भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं। व्हाट इज दैट श्लोका अगेन? Does anybody remember? सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का मालिक हूँ। तो ये जो है भगवान बार बार हम लोग देखें शास्त्र में, भगवद गीता में, ईशोपनिषद में, अलग अलग जगह पे जो है भगवान ये बोलते रहते हैं। तो इसमें अब ये भी हमको देखना है कि हमारे जो शास्त्र हैं 3 भागों में बटे हैं। कुछ तमोगुणी लोगों के लिए है, कुछ रजोगुणी लोगों के लिए है, और कुछ सत्वगुणी लोगों के लिए। वो शास्त्र तमोगुणी नहीं है, वो तमोगुणी लोगों के लिए। शास्त्र इट्स ए स्क्रिप्चर, बट इट इज फॉर तमोगुणी। तो उसमें तमोगुणी और रजोगुणी है, तो उसमें हो सकता है कभी कभी किसी और देवता का प्राधान्यता होगा। उसमें बताते हैं कि हाँ ये महान है, ये श्रेष्ठ है। लेकिन जो सत्वगुणी ग्रंथ हैं, जो सत्वगुणी हमारे जो शास्त्र हैं, उसमें पूरा बताते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, किसकी आराधना होनी चाहिए, किसकी पूजा होनी चाहिए। और इसीलिए भगवद गीता जो सारे वेदों का सार है, उसमें भगवान ठोक के बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सिर्फ तुम मेरी शरण में आना है। कि ना मेरे बराबर कोई है, ऊपर का तो छोड़ दो, ना मेरे बराबर कोई है। तो ये जो है हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए उसमें। तो लॉर्ड इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग और ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी परमात्मा का जो डेफिनेशन देते हैं, आत्मा हम लोग जानते हैं, लेकिन परम आत्मा यानी सुप्रीम लॉर्ड। एंड इसलिए भगवान जो है या परमात्मा जो है वो आत्मा से भिन्न है। प्रभुपाद जी इस बात को भी यहाँ पे अगेन मैं बोला ना, जैसे प्रभुपाद जी थोड़ा सा भी उनको ऐसा कहीं पे भी इम्पर्सनलिज्म का हिंट मिलता है, स्टार्ट्स हिटिंग। वो बोलते हैं कि ऐसा जो मायावादी लोग सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा सब एक है, वैसे नहीं है। तो परमात्मा इज डिफरेंट। और प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण भी देते हैं कि आत्मा का कॉन्शियसनेस सिर्फ उसके शरीर तक है, लेकिन अभी दूसरे किसी को अगर खुजली भी आ रही है, कुछ पेन हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, मुझे नहीं समझ पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा कॉन्शियसनेस मेरे बॉडी तक सीमित है। लेकिन परमात्मा प्रत्येक जीव को क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है, इवन वो सोचे कि मैं कुछ मन में प्लानिंग बना रहा है तो भगवान को नहीं पता चलेगा, नहीं, ही इवन नोज दैट, क्योंकि वो सीसीटीवी हमारे इधर फिट है, हमारे अंदर, ही नोज व्हाट यू आर थिंकिंग। तो ही इज देयर विद अस, और इसीलिए वो जो है वो परमात्मा है।
और वो एक कभी नहीं हो सकता। और हम लोग भगवत गीता के भी माध्यम से देखते हैं कि वी आर एटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स, ममई वांश जीवलोके, हम अंश हैं उनके, लेकिन एटर्नली जीवभूत सनातन, सनातन काल से हम लोग अलग हैं। तो और भगवत गीता का दूसरा अध्याय भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कभी ज्वाइन हो जाता है आत्मा, उसका साइज चेंज हो जाता है, विकार हो जाता है, उसमें फिर कट जाता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति, उसको कोई काट नहीं सकता उसको। तो मतलब ये जो एक लोगों का सोच है कि हम भगवान मिल जाएंगे, भगवान से अलग, अब माया में है तो हम लोग अलग हो गए हैं, फिर अच्छा सा हम लोग भगवान का आराधना करेंगे फिर मिल जाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे नहीं होता। वो जो तथ्य है वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि परमात्मा भिन्न है और आत्मा भिन्न है। तो ये प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं इसमें। और फिर बाद में आगे प्रभुपाद जी नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं, सुपर सोल बीइंग सीटेड इन एवरीवन हार्ट्स कैन विटनेस एवरीवन्स एक्टिविटीज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो परमात्मा है वो हम सभी के हृदय में स्थित है वो, और इसलिए उसको पास्ट में हमको तो कल क्या खाया, अभी पूछे ब्रेकफास्ट में आपने क्या किया था, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, सर खुजाने लग जाए, अरे क्या खाया था पता नहीं। भगवान को उस व्यक्ति ने कितने जन्म पहले क्या क्या किया था सब याद रहता है, और इसके हिसाब से उसको फिर कर्म मिलता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं धृतराष्ट्र जो था उसने 51 जन्म पहले एक कृत्य किया था, क्या, पक्षियों को वो आग लगा दिया था वो, तो उसके 100 बच्चे मर गए थे। उसका जस्ट वो अकाउंट इतना परफेक्ट है कि 51 जन्म के बाद में उसको वो भुगतना पड़ा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ईच एंड एवरी। हम लोग छोटे से छोटे हैं, मतलब कोई सोचता है अरे क्या है इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं, चलो ठीक है करते हैं, नहीं, छोटा से छोटा। इवन हम मांडुक्य मुनि का उदाहरण देखते हैं। मांडुक्य मुनि ने क्या किया था, एक चींटी को, वो घास का तिनका, वो उसको घोंपा था, उसका सजा उनको मिला बाद में कि उनको त्रिशूल से उनको भोंका गया उनको। सो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा जो बोलते हैं इट्स परफेक्ट, और वो पक्का आएगा। और बोलते हैं ना, जैसे न्यूटन भी बोलता है फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन आएगा वो। तो इसलिए हमको ऐसा कार्य करना है, आप अच्छा एक्शन करो तो रिएक्शन भी अच्छा आएगा। अब हम लोग परेशान रहते हैं, अरे यार मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। किसी का कोई दोष नहीं है, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसी ने बुरा बोल दिया, इट्स ऑल एक्शन वी हैव डन, उसका रिएक्शन है ये। सो वी आर नॉट सपोज्ड टू ब्लेम एनीबॉडी, किसी को ब्लेम नहीं करना है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा, जो हो रहा है मेरी गलती है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई कर्मा। मैं ऐसा कुछ कहीं ना कहीं, मतलब जैसे यहाँ पे बोल रहे ना प्रभुपाद जी कि उनको सब याद रहता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इवन फ्यूचर में वो क्या करने वाला है भगवान को सब पता रहता है। तो दैट ये चीज जो है, ये कंसेप्ट प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। और फिर बाद में आगे बोलते हैं, as a friend, the Lord is always anxious to get back his friend, the individual soul, and bring him back home, back to Godhead. तो भगवान हमेशा उत्सुक रहते हैं। हम लोगों को इतना ये नहीं है, लोग सोचते हैं अरे यार कितने जन्म पड़े हैं, हम लोग कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। भगवान का ऐसा नहीं, भगवान इज सो एक्साइटेड, ये कब आएगा मेरे पास, ये कब आएगा मेरे पास, ये कब आएगा। और हम लोग देखते हैं बृहद भागवतामृतम में जब गोप कुमार था, तो भगवान वो जब पहुंचा भगवान के पास और भगवान का आलिंगन किया तो भगवान रोने लगे, ही वाज सो मच इन टीयर्स। एंड ये हम लोग देखते हैं कि जिससे प्रेम होता है, जिस कई टाइम के बाद मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक हम लोग जो है प्रेम विभोर हो जाते हैं, हमारा मन गदगद हो जाता है, आंख से अश्रु बहने लगते हैं। तो वो जब आया तो भगवान रोने लगे, अरे तू कहाँ था इतने दिन, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मैं खुद तेरा गुरु बन के आया, तुझे वो मंत्र दिया। एंड मतलब भगवान का जो प्रयास होता है कि ये जल्दी मेरे पास आ, जल्दी। लेकिन हम लोग इतने नालायक हैं, हम लोग को इस पड़ी, अरे ठीक है तो दिल्ली दूर है, करेंगे धीरे धीरे धीरे, अभी तो क्या 16 माला कर रहे हैं ना, पहुंच जाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं है, वी हैव टू बी ईगर। जितने भगवान का ईगरनेस है, उसका
0.001% भी अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी हम लोग जो है भगवान के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन हम लोगों को वो इच्छा ही नहीं है, हम लोग वो डेस्परेटनेस जो होना चाहिए, जैसे भगवान डेस्परेट है, भगवान कुछ ना कुछ जो है तिकड़म लगाते रहे, ये आ जाए मेरे पास, ये आ जाए, लेकिन हम लोगों को यही नहीं है मेन को। सो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं लॉर्ड इज ऑलवेज एंशियस, इज वेरी वेरी एंशियस, और वो हम लोग बृहद भागवतमृतम के इससे देखते हैं हम लोग। एंड फिर आगे कहते हैं एज ए विटनेस इज द बेस्ट ऑफ ऑल बेनेडिक्शंस एंड ही एंडोर्स ईच इंडिविजुअल विद द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्शन। तो भगवान जो है वो हमको आशीर्वाद भी देते हैं, और जो हमने अच्छा कर्म किया, जो भी कर्म किया अच्छा या बुरा, वो उसका फल देंगे हमको। The super soul gives the individual soul all facilities to achieve whatever he desires to enjoy in the material world. तो भगवान फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जो भी तुम्हारा इच्छा है, जैसी भगवान हम लोग थे, हम लोग भगवत धाम में थे कहीं ना कहीं, लेकिन जैसी इच्छा हुआ मुझे ये भोगना है, भगवान ने तुरंत बोला ठीक है। भगवान वो द्वेष के कारण नहीं कि ये जैसा अभी कोई एक रसगुल्ला खा रहा है, प्रभु मुझे आपका रसगुल्ला दे दो, तो कितना गुस्सा हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा, मेरा रसगुल्ला मांग रहा है। तो वो वैसा द्वेष नहीं है भगवान को। भगवान ये चाहते हैं कि इसका जो प्रवृत्ति है ये बदल गया है, इसका जो भाव है वो बदल गया है, और ये अब जो है भोग प्रवृत्ति में आ गया, जो गलत है इसके लिए। और इसलिए कृपावश भगवान जो है उसको वहां से बोलते तुम्हें ठीक है भोगना है, तुम नीचे जाओ, यू एंजॉय देयर, वहां पे ऐश करो, तुमको भोगना है, चलो ठीक है। इवन हम लोग देखते हैं इवन जो दामोदर लीला में नारद मुनि जी ने श्राप दिया, तो दुर्वासा मुनि की तरह नहीं है जैसे वो क्रोधित हो गए, तुम ऐसा नहीं, वो देखा उनको मन में करुणा आई, ये बच्चे इतने अच्छे हैं, कुबेर जी के इतने धनवान पुत्र आदमी के पुत्र हैं, लेकिन इनको कोई संस्कार नहीं है। वहां पे जो थी, जो स्त्रियां थी, नग्न थी, वो तुरंत भाग गई। उनको पता है कि एक सन्यासी, एक साधु जब आता है तो उसके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। ये मेरे सामने अभी भी नग्न खड़े हैं, और कृपावश उन्होंने श्राप दिया, अच्छा तुमको नग्न रहना अच्छा लगता है, ठीक है मैं श्राप देता हूँ, जाओ तुम पेड़ बन के रहो। और वो श्राप जो है उनके लिए एक वरदान के रूप में वो उनके लिए बना, जब उनको ये पता चला कि वो भगवान कृष्ण के आंगन में वो दो पेड़ रहेंगे और भगवान कृष्ण उनका उद्धार करेंगे। तो जो कृपा जो करते हैं वो ऐसा होता है, भगवान भी ऐसे ही हैं, भगवान भी कृपा करते हैं, और इसीलिए बोलते हैं ठीक है तुमको नहीं रहना यहाँ पे, भोग करना है तो ठीक है जाओ। तो वो उनको फिर वहां पे वापस जो है भेज देते हैं। तो ये चीज है। फिर सफरिंग इज एक्शन टू द लिविंग एंटिटीज प्रोपेंसिटी टू ट्राई लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल वर्ल्ड। तो जैसे ये कह रहा था सफरिंग क्यों हो रहा है, तो सफरिंग का प्रभुपाद जी आंसर देते हैं, सफरिंग इज अ रिएक्शन टू द लिविंग एंटिटीज प्रोपेंसिटी टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर। अब होता क्या है, जैसे समझो किसी व्यक्ति को बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, तो वो कितना मेहनत करता है, लोन लेता है, फिर लोन वो चुकाने के लिए फिर वो मेहनत करता है, वो डबल जॉब, टेबल जॉब, पार्ट टाइम, वो ओवर टाइम, पता नहीं क्या क्या करता है। तो वो सफरिंग ही है, उसको लगता है मैं बहुत ऐश कर रहा हूँ, मैं BMW में घूम रहा हूँ, लेकिन उसके लिए वो कितना सफर कर रहा है। बॉस की गाली खाता है, बॉस उसको इतना परेशान करता है, लेकिन उसको पता है मैं अभी कुछ बोलूंगा तो मेरा जॉब चला जाएगा, इसके लिए जो भी बोले यस सर यस सर यस सर, यू आर राइट यू आर राइट। तो ये सफरिंग जो है ये सिर्फ हमारा जो प्रोपेंसिटी है वो गलत है। वो एंटिटीज लिविंग एंटिटीज प्रोपेंसिटी ट्राई टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर, वो उसका जो प्रोपेंसिटी है वो हर किसी को जो है ये भी मेरा ये भी मेरा ये भी। इसीलिए ईशावास्यम ईशोपनिषद का जो वो श्लोक है, सबका अपना अपना भाग है, दूसरों के जो कोटा है उस पे हमको नहीं ये करना। जिसको जो मिला है वो उसको प्रभु को 2 रसगुल्ला मिला है, 3 मिला है, 4 मिला, वो भगवान ने दिए। मुझे 1 मिला है, ये मुझे भगवान ने दिया। तब मुझे 1 मिला है, उसको 4 मिला तो नहीं प्रभु आप आपका दे दो, नहीं, दैट इज हिज कोटा। जो भी उसके पास अच्छा है, धन है, संपत्ति है, एनीथिंग ही हैज, इट इज गिवन बाय द लॉर्ड, ये उसके अपने कर्म हैं।
तो हम लोग को ये देख के ऐसा नहीं, अरे इसके पास, मेरे पास एक रसगुल्ला, इसके पास 4 क्यों? नहीं, उससे हम लोग दुखी होंगे। बी हैप्पी, अरे ये कितना अच्छा व्यक्ति है, देखो कितना अच्छा भक्त है, इसको 4 मिला, कितना अच्छा भक्त है, इसको भगवान ने इतना धन दिया, इतना अच्छा भक्त है कि ये इतना अच्छा कर रहा है। बी हैप्पी। और ये भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो देखते हैं इसका क्या मूड है, इसका क्या सोच है, इसका एटीट्यूड क्या है। एंड व्हेन ही सीज दैट, ही इज प्लीज्ड, हाँ ये बच्चा अभी धीरे धीरे सुधर रहा है, तो देन ही गिव्स नाइस फैसिलिटीज। सजा क्यों मिलता है किसी को जेल में क्यों डाला है? ताकि उसका मेंटली, उसको मारने के लिए उसको जेल में नहीं डालते हैं, वो मार पड़ती है ताकि इसका एटीट्यूड सही हो। और जैसे ही एटीट्यूड सही होता है, जेलर बोलता है भाई इसको छोड़ दो, इसका और 10 साल का सजा है, बाकी ये बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अभी सुधर गया, इसको छोड़ दो। तो सारा जो प्रॉब्लम है वो एटीट्यूड का है। हमारा एटीट्यूड, हमारा कॉन्शियसनेस को सुधारना है, वो सुधर गया तो ऑटोमेटिकली वी आर इन ब्लिस। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, बट द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स हिज फ्रेंड द इंडिविजुअल सोल, ही इज आल्सो हिज सन, टू गिव अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स एंड सिंपली सरेंडर अनटू हिम फॉर परपेचुअल ब्लिस। तो अगर हमको परपेचुअल ब्लिस में रहना है, पूर्णतः हमेशा आनंद में रहना है, तो एक ही काम करना, भगवान के शरण में जाना है। भगवान यही इंस्ट्रक्शन देते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भगवान कहते हैं तुम आओ मेरी शरण में आओ, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें बिल्कुल इसका शंका मत करो, बस तुम आ जाओ। लेकिन हम लोग जो है, हमारा शरण आधा अधूरा है, जाए 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 नहीं जाए, जाए नहीं जाए। सो दैट शुड नॉट हैपन। तो अगर पूर्ण तरह से सरेंडर कर देते हैं हम लोग, तो वी आर इन ब्लिस। वो हम लोगों को अच्छा से, हम लोगों को आनंद प्राप्त होगा। और देखते हैं, जैसे मैं हमेशा उदाहरण दे, कोलवेचा श्रीधर है, ये सब जो भक्त हैं, ये इतने मतलब इनके पास कोई धन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे सुखी आनंदित व्यक्ति थे वो लोग। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं कि यही जो इंस्ट्रक्शन है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है जो भगवत गीता के माध्यम से भी हमको मिलता है। और यही परफेक्शन ऑफ योगा है। योगा अगर किसी को परफेक्ट करना है तो ऐसे नहीं वो इस सर के बल खड़ा हो जाए, पैर ऊपर नहीं, वो योगा नहीं। असली योगा है भगवान की शरण में जाना। योग का अर्थ ही है, योग मतलब जोड़ना। तो हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना है, दैट इज योग। खाली टांगों का एक्सरसाइज, पाँव का एक्सरसाइज, दैट इज नॉट योगा। वहाँ वो आसन है, योग के भी अलग अलग चीज है, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये सब जो चीजें हैं, इसमें हम लोगों को सिर्फ आसन में फंसे नहीं रहना है, उसका जो गोल है उस गोल तक पहुंचना। और वो गोल है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, भगवान की शरण में जाओ। तो ये हम लोगों को भगवान की शरण में जाना है। और फिर लास्ट वाले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं, इट इज स्टेटेड इन द भगवद गीता दैट अ पर्सन हु इज ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द टॉप मोस्ट योगी। तो हमेशा जो है भगवान के चेतना में रहना। जैसे आई थिंक कल ही आनंदिनी ने भी यही पॉइंट निकाला था कि कॉन्शियसनेस क्या है हमारा। भले हम लोग इस पे भी चर्चा कर रहे थे, भले वो कीर्तन कर रहा है, लेकिन उसका चेतना ये है कि मैं कितना अच्छा कीर्तन कर रहा हूँ, ओ ये प्रभु कितना अच्छा, देखो मतलब जो है मेरी स्तुति करते हैं। तो ऐसा जब चेतना आता है तो वो व्यक्ति जो है वो च्युत हो जाता है, तुरंत जो है वो अपने स्थिति से गिर जाता है। तो वो ऐसे चेतना नहीं चाहिए। चेतना हमेशा, भले वो जैसे हम लोग प्रभुपाद जी बोलते हैं, भले वो झाड़ू मारे, लेकिन वो सही चेतना में रहकर भगवान की सेवा समझकर भी करें, तो वो सबसे बड़ा योगी है। दैट इज द टॉप मोस्ट योगी। भगवान की चेतना में रह के हमको कार्य करना है। हम लोग को ऐसा नहीं है कि गर्भगृह में जाके मैं वहां पे जाके जब दिया दिखाऊंगा तो ही मैं भक्त हूँ, या तो ही मैं नहीं। और मंदिर में कुछ भी सेवा करे, भले वो वहां पे झाड़ू मारे और किचन में कटिंग करे, कुछ चेतना सही होना चाहिए। लेकिन अगर वो मंदिर के सामने वहां पे रह के वो दिया घुमा रहा है, लेकिन उसको ये देखो
मैं कितना अच्छा सेवा कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट सेवा। उसको दास्य भाव में रह के, दैन्यता से। मैं अभी रिसेंटली अमरेंद्र प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, एक बहुत ही सुपर लेक्चर है। उसमें वो कहते हैं कि गुण तो बहुत सारे हैं। वो फेमस श्लोक है, यस्यैक, क्या वो श्लोक है मुझे याद नहीं रहा, उसमें भी सूरज माधव कैन हेल्प मी इफ इज देयर, कि भगवान के भक्त में वो सारे जो गुण जो देवताओं में भी नहीं पाए जा सकते, वो गुण भगवान के भक्त में होते हैं। वो गुण बहुत हैं उसमें। बहुत अच्छा स्मरण शक्ति है उसमें, बहुत अच्छा वाक्पटुता है, बहुत अच्छा वो लेक्चर देता है, बहुत अच्छा कीर्तन करता है, मतलब बहुत है, मतलब स्मरण शक्ति जबरदस्त है, सेहत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं है, तो वो सारा बेकार है। व्हाट इज दैट? बोलते हैं दीनता। दैन्यता नहीं है तो सारा वेस्ट है। उसके पास कितने भी हजारों गुण हो, वो एक दीनता नहीं है तो सब कुछ वेस्ट है। हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली, हम लोग भक्तों में, लोगों में, ऑफिस में, उसके पास भले गुण हो, लेकिन अगर जिसके पास दीनता है, थोड़ा सा ह्यूमिलिटी है, वो कितना आगे जा सकता। भले फिर एक दीनता हो तो वो आदमी, व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है, वो भक्ति में बहुत आगे जा सकता है। तो ये एक ह्यूमिलिटी, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में कहा, ऋणादपि सुनेचन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तो मान की अपेक्षा मत करो। कोई ऐसे खड़े हो जाएंगे भाई, फिर कोई हरे कृष्णा बोलेंगे तो ओके हरे कृष्णा, ऐसे नहीं। कोई भी हो, कोई छोटा व्यक्ति हो, कोई ये तो सोचता है ये तो क्या अभी 2 दिन हुआ है मंदिर में आ रहा है, इसको प्रणाम मुझे बोलना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। हर किसी को प्रणाम करो, हर किसी को आदर दो। उस मूड में रहेंगे, उस दीनता में रहेंगे कि भगवान मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इनका सेवा करना, तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। वो दीनता अगर नहीं है, कितना गुण हो, हम लोग भले ही सुपर डुपर सारे शास्त्र पता हो, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं इसका। तो दीनता बहुत जरूरी है, और इसको हम लोगों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। अमरेंद्र प्रभु बोलते हैं कि शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ये एक जो श्लोक है जो दीनता वाला है, तरोरिव सहिष्णुना, ये हमको कंठ में हमेशा उसको रखना चाहिए हम लोगों को। जैसे हम लोग कंठी माला अपने गले में रखते हैं, वैसे इसको हमेशा उस दीनता के साथ अगर हम भगवान का जप करेंगे, तो हम लोग कीर्तन या सदा हरि, हम लोग हमेशा कीर्तन कर पाएंगे। नहीं तो कीर्तन भी नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि दीनता नहीं है। और दीनता नहीं है तो फिर घमंड है, और घमंड जो है वो तुरंत जो है, देखते हैं रावण का क्या हाल हुआ घमंड के कारण। घमंड थोड़ा सा भी है, स्लाइटली भी है, तो वो एक दुर्गुण है, वो हमको जरूर डुबाएगा। तो ये जो है हम लोगों को इसमें से हम लोग इसमें से ले सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, दिस सुपर कॉन्शियसनेस, ये जो चेतना है, दिस कैन बी achieved however by dovetailing the individual consciousness with the consciousness of the supreme। तो अपना जो चेतना है वो भगवान की चेतना में मिलाना। कैसे मिलाएंगे हम लोग? Can anybody guess? अपना कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कैसे मिला सकते हैं हम लोग? क्या ब्रह्म की तरह लीन हो जाना है उसमें? ठीक है, तो क्या करना है? जो भगवान का जो इच्छा है, उस इच्छा में हमको रहना है, वही इच्छा हमारी होनी चाहिए। एक जो दास है, दास का इच्छा क्या होता है? जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे मालिक हैं, उनका जो इच्छा मैं पूर्ण करूं, उसका ये एक ही इच्छा होता है, मेरे मालिक का से क्या इच्छा है, बस। और हम लोग देखते हैं कि जो इसके लिए जो दास है, इवन हनुमान जी बहुत अच्छे उदाहरण हैं।
कि कैसे क्या, मतलब वो जस्ट जंप करने के लिए रेडी है, वो नीचे झुक के बैठे हैं लेकिन एक घुटना नीचे जमीन पर, एक पाँव, जैसे ही उनका इच्छा होता तुरंत जंप मार के निकल जाते हैं। तो वो जो है एक ही मूड होना चाहिए कि मेरे स्वामी का क्या इच्छा है, मैं कैसे पूर्ण करूं। हमारा इच्छा अगर उससे थोड़ा सा विपरीत हो गया तो हम लोग भटक जाएंगे। जैसे हनुमान जी का बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे सीता मैया को ढूंढना था, वो एक इच्छा था, उसके लिए वो उन्हें पता नहीं क्या 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 किया। वो साउथ में गए और फिर साउथ से फिर वहां पे पता चला कि वहां पे जाना है, तो वहां पे लंका में गए और सारा जो है इंफॉर्मेशन जो है सारा लेके आए। तो उनका एक इच्छा था बस कि कैसे मैं अपने स्वामी की इच्छा को पूर्ण करूं। उसमें भी एक बार वो यहाँ उसी लेक्चर में अमरिंदर प्रभु जी बोलते हैं कि एक्चुअली वो जब वापस जा रहे थे रिटर्न, सीता मैया का मिल गया था कि हाँ चलो ठीक है सीता मैया मिल गई, अब रिटर्न जाके भगवान को बताना है रामचंद्र जी को। तो बीच में एक मैनक पर्वत आता है, तो वो बोलते हैं वो मैनक जो है बहुत प्रसन्न होता है, बोलता है कि वायु भी जो है उनसे भी मेरी मित्रता है, भगवान जो है भगवान भी मेरे जो है बहुत एकदम मेरे प्रिय हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से हमारा नाता है, तो आप वायु के पुत्र हो और भगवान रामचंद्र जी के सेवक हो, तो दोनों। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जो मेरी जो गुफाएं हैं, मेरे जो कंदर हैं, इसमें आप थोड़ा सा विराम कर लीजिए। आप बहुत थक गए होंगे तो आप थोड़ा सा यहाँ पे विराम कर लीजिए और फिर आप आके जा सकते हैं। तो हनुमान जी तुरंत दास्य भाव में तुरंत उसको खाली मैंने को ऐसा हाथ लगाते हैं, बोलते बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जो हूँ सेवा के लिए निकला हूँ, ये मेरा अब जो है मैं यहाँ पे कहीं पे रेस्ट नहीं ले सकता। मेरे स्वामी वो अश्रु बहा रहे हैं, वो रो रहे हैं, मेरी स्वामी ने वहाँ पे लंका में है, वो अश्रु बहा रही है, और मैं यहाँ पे कैसे आराम कर सकता हूँ। तो मेरा काम है सबसे पहले मेरे स्वामी को खबर पहुँचाना कि सब मुझे मिल गया है क्या। तो फिर जब हो जाएगा, फिर सब आराम होगा, तो फिर मैं आपके बाकी कंदरों में आके मैं आराम करूंगा मैं। और फिर वो बोलते हैं बस ये इतना बोल के नहीं। तो हनुमान जी का मूड देख सकते हैं, मतलब उनका अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। वो क्या थके नहीं होंगे, वो कितने थके होंगे, लेकिन फिर भी अपने लिए कुछ नहीं, मेरे स्वामी का इच्छा पूर्ण करना। तो ये अपना जो कॉन्शियसनेस, अपना जो डिजायर है, वो भगवान के लिए हम लोग को जो है पूर्ण करने में लगाना चाहिए। और ये अगर हम लोग करेंगे तो एक ही जो है, अभी हम लोग डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट भगवान का क्या इच्छा है, भगवान का क्या इच्छा में कैसे पता चले मुझे, तो ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग को नहीं पता चले। हम उतने उच्च कोटि के भक्त नहीं है कि भगवान बोलेंगे चलो भाई तो प्रभु तुम ये करो मत, नहीं। हम बहुत ही एकदम जो है बहुत ही निचले स्तर पे हैं हम लोग। तो इसके लिए हमारे गुरु, हमारे वरिष्ठ भक्त, हमारे सीनियर्स जो भी आदेश देते हैं उसको सिंसियरली पालन करना चाहिए हम लोगों को। भगवान का इच्छा उसी में है। और जब बोलते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न हुए, वो हम लोग अगर वैष्णव प्रसन्न हुए तो समझ जाना है कि भगवान प्रसन्न है, वैष्णव नाराज है तो समझ लेने का भगवान भी खुश नहीं है हमसे, भगवान भी नाराज है। तो इफ यू डू दैट लॉर्ड विल बी हैप्पी। हमको अपना बस पूरा फोकस, हमारा पूरा इच्छा, डिजायर जो है भगवान के इच्छा में लगाना चाहिए, गुरु के सेवा में लगाना चाहिए, वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए। इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल क्वेश्चन है, टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सब उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।